आज का एक प्रश्न है, प्रश्न संख्या 67 यानी 67 है। इसमें एक बहुत अच्छा प्रश्न है और वह प्रश्न पूछ रहा है कि कृष्ण राज सागर बांध किस नदी पर बनाया गया है। यह बहुत परीक्षाओं में पूछ चुका है और उम्मीद करते हैं कि आगे भी पूछेगा। और बहुत सारे विद्यार्थी इस प्रश्न में हमेशा कन्फ्यूजन में रहते हैं कि कृष्ण राज सागर बांध परियोजना तो कृष्ण शुरू में आ रहा है, इसका मतलब कि कृष्णा नदी पर होगा। तो नहीं, कृष्ण राज सागर बांध परियोजना कृष्णा नदी पर नहीं बल्कि यह कावेरी नदी पर स्थित है। और कावेरी नदी पर कृष्ण राज सागर बांध परियोजना स्थित है। उसके साथ साथ अगर शिव समुद्रम जलप्रपात की बात करें तो यह भी कावेरी नदी पर ही स्थित है। कावेरी नदी की अगर हम कुल लंबाई की बात करें तो उसकी कुल लंबाई 801 किलोमीटर है। उसका उद्गम जो होता है ब्रह्मगिरी की पहाड़ी से होता है और ब्रह्मगिरी की पहाड़ी कर्नाटक में स्थित है। कावेरी नदी का मुहाना की बात करें यानी कावेरी नदी कहाँ जाकर के गिरती है तो यह बंगाल की खाड़ी में जाकर के गिरती है। राज्य विस्तार की बात करें कि कितने राज्यों में यह प्रवाहित होती है तो यह कर्नाटक और तमिलनाडु से होते हुए बंगाल की खाड़ी में जाकर के गिर जाती है। इसके जल को विवाद भी बताया गया है, यानी कावेरी नदी जल विवाद भी बताया गया है। 2 राज्यों में है, कर्नाटक और तमिलनाडु। कावेरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा के नाम से भी जाना जाता है। अगला हमारा ऑप्शन बी में है तुंगभद्रा नदी। तो तुंगभद्रा नदी के बारे में भी हम कुछ चर्चा कर लेते हैं। तुंगभद्रा नदी की जो लंबाई है वह 331 किलोमीटर है। इसका उद्गम कर्नाटक के पश्चिमी घाट से होता है। और तुंगभद्रा नदी की मुहाना की बात करें तो यह कृष्णा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। यह बहुत बार प्रश्न पूछ चुका है कि तुंगभद्रा नदी किसकी सहायक नदी है। तो तुंगभद्रा नदी जो है कृष्णा की सहायक नदी है और सबसे बड़ी सहायक नदी है। तुंगभद्रा याद रखना बहुत ज़्यादा जरूरी है क्योंकि बहुत बार यह पूछ चुका है कि कृष्णा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी नदी है, तो तुंगभद्रा नदी है। अगला ऑप्शन है काली नदी। काली नदी को शारदा नदी के नाम से भी जाना जाता है और काली नदी की लंबाई जो है 600 किलोमीटर है। इसके उद्गम की अगर हम बात करें तो काली नदी का उद्गम जो है कुमायूं हिमालय से होता है जो कि नेपाल में स्थित है। और मुहाना की बात करें तो यह घाघरा नदी में आकर के मिल जाती है और घाघरा नदी छापरा के समीप गंगा नदी में मिल जाती है। वही अंतिम नदी कृष्णा नदी है। अगर कृष्णा नदी की बात करें तो कृष्णा नदी की कुल लंबाई 1401 किलोमीटर है। कृष्णा नदी के उद्गम स्थल की बात करें तो यह पश्चिमी घाट के महाबलेश्वर की पहाड़ी से निकलती है। महाबलेश्वर महाबलशाली, कृष्ण भगवान महाबलशाली थे। महाबलेश्वर की पहाड़ी से कृष्णा नदी निकलती है। मुहाना की बात करें यानी कहाँ जाकर के गिरती है तो यह बंगाल की खाड़ी में जाकर के गिर जाती है। कृष्णा नदी पर बने हुए परियोजना की बात करें तो अलमाटी बांध परियोजना इसी पर है और नागार्जुन सागर बांध परियोजना कृष्णा नदी पर ही है। तो इस तरीक़ा से हमारा चारों नदी क्लियर होता है। और आप लोगों को एक बात बता दूं कि 2 प्रश्न आप लोगों के लिए कि गंगा नदी किस स्थान पर गंगा बनती है। पहला प्रश्न यही है कि गंगा नदी किस स्थान पर गंगा बनती है। दूसरा प्रश्न यह रहेगा कि सिंधु, सतलज और ब्रह्मपुत्रा की लंबाई कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। धन्यवाद।